नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो गुप्त शासकों ने तो सोने के सिक्के जारी किए और शुद्ध सोने के जो सिक्के जारी किए थे वो किसने किए? ऑप्शन है कुषाण शासकों ने, हुण शासकों ने, शुंग शासकों ने, इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए वो कुषाण शासकों ने किए थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने? गुप्त शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? ऑप्शन है बलमन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कौन? इल्तुतमिश। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेंजुएली से पूर्व डुप्ले ने किया था। वेलेंजुएली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो वेलेंजुएली की सहायक संधि जो स्वीकार करी थी वो प्रथम राज्य था हैदराबाद। तो हैदराबाद राज्य था। तो सहायक संधि स्वीकार करने के बाद ही हैदराबाद अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। पहला राज्य हैदराबाद जिसने वेलेंजुएली की सहायक संधि स्वीकार करी। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला भी कहते हैं, इसका आकार कैसा है? तो हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का आकार है सर्पीला आकार। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सर्पीला आकार की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ब्राजील धारा जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की है। और कनरी जल धारा जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर की नहीं है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। तो इनमें से यही सही सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सही सम्मिलित नहीं है। तो बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, मणिपुर। और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मणिपुर राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, मैदानी क्षेत्रों में परिस्थिति की संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण प्रतिशत कितना है? तो मैदानी क्षेत्रों में वन का होना कितना जरूरी है? तो 33% वन मैदानी क्षेत्र में होने जरूरी हैं। किसके लिए? परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो मैदानी क्षेत्र में 33% और पर्वतीय क्षेत्र में हो जाता है 66 या फिर 67%। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र, उनमें 66 या 67% होना और मैदानी क्षेत्रों में 33%। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है।
यदि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाएगा, परिवर्तित करेंगे तो उसमें ह्रास होगा ऊर्जा का, वो 90% ह्रास हो जाएगा। उपयोग कितना होगा उसका? सिर्फ 10% ही सही उपयोग होगा, हस्तांतरित होगी, और 90% बेकार हो जाएगी, ह्रास हो जाएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द सही क्रम क्या है? तो ये जो शब्द हैं संविधान की प्रस्तावना में सही किस प्रकार से लिखे हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले नंबर पर लिखा है सार्वभौमिक, सबसे पहले नंबर पर सार्वभौमिक, फिर आ जाता है समाजवादी, उसके बाद आ जाता है धर्मनिरपेक्ष, और उसके बाद आ जाता है प्रजातांत्रिक। 2 नंबर प्रजातांत्रिक। तो कौन कौन से? सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। तो इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, कौन से? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी के तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है। तो तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। यहां पर हो जाएगा बढ़ता है। तो जीडीपी के तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है, तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता है, तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट में है व्यक्ति दे रखे हैं और उनसे संबंधित कार्य दे रखे हैं सूची सेकंड में। तो एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित हो जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं। और एल के झा किससे? कराधान से संबंधित हो जाते हैं। सीटी कुरियन किससे संबंधित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित। और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है? तो वह परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तार में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? तो धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तार में परिवर्तित करते हैं तान्यता कहलाती है। और उन्हें पीटकर यदि प्लेट में परिवर्तित करते हैं तो वह कहलाती है आघात वर्धनीयता। पीटकर तो आघात वर्धनीयता, प्लेट में परिवर्तित करेंगे, अगर उसे तानकर यानी खींचकर उसे तार बनाएंगे तो तान्यता। यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का दाहिना भाग किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है? तो मानव हृदय का दाहिना भाग जो है वो अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, अशुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो द्रव चालित लिफ्ट होती है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्व और वॉली शब्द किस खेल से जुड़े हैं? सर्व और वॉली शब्द जो हैं ये किस खेल से जुड़े हैं? सर्व और वॉली शब्द टेनिस खेल से जुड़े होते हैं। किससे? टेनिस खेल से। तो ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेल्लूर मठ में
यानी वेल्लूर मठ। वेल्लूर मठ कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन कब शुरू किया था? पहली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन कब शुरू किया? तो पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपना परिचालन 1616 में शुरू कर दिया था, 1616 में। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1616 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत को जो 30 जनवरी को मनाते हैं वो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 जनवरी को 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें। तो माइकोप्लाज्मा के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये पौधे की बीमारी है। तो माइकोप्लाज्मा के कारण बैंगन का पत्ता छोटा हो जाता है और फल भी छोटा आने लगता है। तो इसका बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, बैंगन का पत्ता। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये मनीला में स्थित हो जाती है। इसका सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। मनीला कहां पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित हो जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान की जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी, 1960 में। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम पर, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया? तो 1921 में सम्मानित किया गया था। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है? तो कठोर जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या मौजूद है? तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित रहते हैं। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या उसे पूरा करने के लिए किया जाता है। तो एक उपकरण क्या है जो किसी बल्ब को बंद करने और उसे चालू करने के लिए यूज में कर लेते हैं? तो वह स्विच होता है। तो स्विच एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित यानी काटने और उसे पूरा करने में किया जाता है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेवर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया या ओजोन। तो अमोनिया का उत्पादन हेवर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित की जाती है। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमोनिया हेवर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1932, 1930, 1905, 1924। तो यहां पर पुणे में जो कृषि मौसम विभाग की स्थापना हुई थी ये 1932 में हुई थी, 1932 में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिजीज के लेखक कौन है? एक पुस्तक है फंगी एंड प्लांट डिजीज, इसके लेखक कौन हो जाते हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर बीवी मुकुंदुकुर।
डॉक्टर बीवी मुकुंदुकुर इसके लेखक हो जाते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैठण जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो पैठण जल विद्युत परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो शतरंज की पहली ग्रैंड मास्टर होने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाती हैं एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी। तो सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? तो सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? आर एस फिशर को। कौन से? आर एस फिशर को सांख्यिकी का जनक कहते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर एस फिशर को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो भारत में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है इसकी नियुक्ति या तो 6 वर्ष के लिए होगी। यदि 6 वर्ष से पहले उसकी 65 वर्ष आयु हो जाती है, 6 वर्ष से पहले यदि वह 65 वर्ष का हो जाता है तब भी वह पद से हटा दिया जाएगा। या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रजिया सुल्तान शासक थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं? तो भारत के कुल 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं 5 राज्य। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सीमावर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची की जो धारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां के? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 32, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी वह सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण थी। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मनसावादी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? ऑप्शन है शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो मनसावादी व्यवस्था का जो सूत्रपात किया था वो अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने। किस पद्धति पर? तो यह दशमलव पद्धति पर आधारित था। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ये वलित या मोड़दार पर्वत का उदाहरण हो जाती है। वलित या मोड़दार पर्वत। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन है,
न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन क्या होता है? तंत्र तंत्रिका की आधारभूत इकाई। तंत्र तंत्रिका की आधारभूत इकाई न्यूरॉन होती है। तंत्र तंत्रिका की आधारभूत इकाई, तो यहां पर सी हो जाएगा राइट आंसर। न्यूरॉन तंत्र तंत्रिका की आधारभूत इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की निस्यांद इकाई होती है। तो गुर्दे की निस्यांद इकाई कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे की निस्यांद इकाई नेफ्रॉन होती है। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ। तो यहां डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? तो अधिकतम जैव विविधता जो होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। कहां पर? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक क्या है? ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। तो कौन शामिल नहीं है इसमें? दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ओपेक में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो लठमार होली कहां पर खेली जाती है? लठमार होली बरसाना में खेली जाती है। बरसाना में, यह मथुरा जिले में स्थित है। कहां पर? मथुरा जिले में। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वैश्विक गतिशील शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? भारत का पहला वैश्विक गतिशील शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ावा और मृदा अपरदन रोकने के लिए निम्न में से किस परियोजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा गंगा हरितम की शुरुआत की है। गंगा हरितम किसके लिए? हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगा हरितम। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन जो प्राप्त होता है वो फंजाई यानी फफूंदी से प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहां पर कवक। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कवक से। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो 1956 में किया गया था। 1956 में। तो इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। 14 तो इसमें राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो पहला राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य था। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।